दुबई में अगर आप रहते हैं या तो दुबई में काम करते हैं या तो दुबई में किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखना। जो लोग दुबई में नए वीजे पे वो जा रहे हैं और उन लोगों को ना जानकारी के कारण उनके साथ काफ़ी समस्या आती है और ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और वीडियो को आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो दुबई की अपडेट रहती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। बढ़ते हैं खबरें की तरफ। जैसे कि इन दिनों देखा गया है कि दुबई में काफ़ी लोगों के ऊपर लापरवाही देखी जा रही है। लापरवाही ऐसे में बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को कंपनियों में जो है जुर्माना भी पे करना पड़ रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि दुबई सरकार काफ़ी लोगों को अलर्ट भी करती रहती है, लेकिन उनको बताया जाता है कि ना जानकारी की वजह से उनके ऊपर काफ़ी समस्या आती है। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग बड़ी-बड़ी पोस्टों पर काम करते हैं, उनको इस बात का सारा कुछ जानकारी रहता है तो उनके साथ कोई समस्या नहीं आती हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि उनके साथ बताया जाता है कि हर महीने में 300 दिरहम सैलरी में से कट कर लिया जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि कुछ बोलते हैं तो बताते हैं कि आपके वीजे के पैसे हैं कट रहे हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा करना काफ़ी गलत है और इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मालूम रहती है तो आपको पैसे कटवाना रहता है। तो अगर दोस्तों आप भी ऐसे दुबई में काम करते हैं और आपका वीजे के जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा काटे जाते हैं तो इसकी शिकायत आप मोहरे में कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि जैसे कि देखा जाता है कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि 3 महीने 4 महीने हो गए हैं और आपके ऊपर काफ़ी समस्या आती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि ये समस्या का समाधान करने के लिए आपको लेबर कोर्ट या तो मुहर्रत जाना होगा, तभी आपका मामला सॉल्व हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि आपकी आईडी एक्सपायर हो जाती है और वहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी आपकी आईडी रिन्यूअल नहीं कराती है और ऐसे में आप काम करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपको जाकर मोहरे में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि कहा जाता है कि एक और वीज़ा है जो जैसे कि कुछ लोग आज़ाद वीज़े में आते हैं और कुछ लोग पार्टनर वीज़े में आते हैं। तो पार्टनर वीज़ा का क्या प्रोसेस है और आज़ाद वीज़ा का क्या प्रोसेस है तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। जैसे हम बात करना चाहते हैं कि जो लोग पार्टनर वीज़ा लेकर आते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि उसमें काफ़ी समस्या आती है और ऐसे में आप अगर कंप्लेन करने जाते हैं तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आपका पार्टनर जो वीज़ा रहता है उसमें 2 लोग का वीज़ा रहता है। देखा जाता है कि आपका पार्टनर कोई गलत काम करता है, जैसे कि कुछ सामान मंगाता है, कुछ लोन ले लेता है आईडी पे और वहाँ पर देखा जाता है कि वो आपका पार्टनर जो है वो कहीं चला जाता है, सफ़र चला जाता है और आप वहाँ पर बचते हैं। तो आपको देखा जाता है कि अगर किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए हैं और आप वहाँ पर सैलरी मांगते हैं तो नहीं मिलता है और इसके बाद में आप अगर लेबर कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर अगर शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो लोन था वो आपके आईडी पे आ जाता है और आपको वहाँ पर अगर शिकायत दर्ज कराने जाएंगे तो आप काफ़ी समस्या में आ जाएंगे और आप पकड़े भी जाएंगे। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि देखा जाता है कि काफ़ी लोगों फ्रॉडगिरी कर रहे हैं और वहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी लोगों का जो वीज़ा एक्सटेंड कराना रहता है वो वीज़ा भी नहीं एक्सटेंड कराते हैं और ऐसी कंपनी में काम कराते रहते हैं। तो जहाँ पर कहा जाता है कि लेबर कोर्ट की तरफ से काफ़ी गाइडलाइन जारी की जाती है कि जो वर्कर काम करते हैं हर वर्करों को इस नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी ऐसे काम कराती है और आपका वीज़ा नहीं लगाती, ना आपका वीज़ा चेंज कराती है, ना आपका वीज़ा रिन्यूअल करती है, तो ऐसे में देखा जाता है आप कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और कुछ लोग का कमेंट रहता है दोस्तों कि हम अपनी कंपनी में काम करते हैं और कफ़ील हमारा कहीं बाहर रहता है और देखा जाता है कि यहाँ पर हमारा वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है और वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए या वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए बोलो तो वो भी कुछ नहीं सुनते। ऐसे में देखा जाता है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। जो आपका स्पॉन्सर है या तो आपका जो अरबाब है या तो जो कंपनी है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि मोहरे में जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जो लोग दुबई में रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग फ्रॉडगिरी करते हैं कि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ पर आ जाइए और आपको हम काम सेटलमेंट करा देते हैं। तो ऐसे एजेंटों से, धोखाधड़ी से आपको शांत रहना होगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी काम को लगाते हैं और आपको सेटलमेंट करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि तकरीबन आप 1 महीना काम करते हैं और काम करने के बाद में वहाँ से चेंज कर देते हैं। और वहाँ पर देखा जाता है कि जो आपका एजेंट रहता है, वो आपका पैसा ले लेता है और आप उससे पैसे के लिए बोलते हैं, तो कहता है कि आप अभी इंटरव्यू के लिए गए थे, लेकिन आप ओके वहाँ से नहीं हो पाए, इसलिए आपको पैसा नहीं मिले हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। दुबई से निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ कि काफ़ी लोग दुबई में रहते हैं और उनको ना जानकारी की वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के अपना ख्याल रखना। ओके।